हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे पाइपलाइन जॉब पे रूल कैसे लगा सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने फुल पाइपलाइन कंट्रोल किया था वर्कफ्लो रूल लगा के इस तरीके से कि पाइपलाइन कब चलनी चाहिए कब नहीं चलनी चाहिए। अब ये चीज़ हम देखेंगे कि जॉब में किस तरीके से रूल लगा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जॉब पूरी पाइपलाइन कंट्रोल करने के बजाय कोई स्पेसिफिक जॉब पे अगर हम मुझे कंट्रोल चाहिए, कुछ ही कोई ऐसा केस है कि मतलब एक या दो जॉब कभी मैं कभी किसी कंडीशन में ये चलवानी है नहीं चलवानी, तो और या फिर कुछ ऐसा नहीं है कि चलवानी चलवानी उस पर मैनुअल ट्रिगर देना है या नहीं देना, वो सब भी आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो वो सब देखते हैं कि हम जॉब वाइज किस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल है एक तरीके से। मैं क्या करता हूँ, एक सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ जल्दी से। ठीक है, देखो मैंने एक वेरिएबल बना दिया रन टेस्ट। अब मैं इस रन टेस्ट वेरिएबल पे मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू यस कर दी है। अब क्या करूँगा कि इस वेरिएबल पे के थ्रू मैं इस पे रूल लगाऊंगा कि ये कंडीशन लगाऊंगा इस वेरिएबल के ऊपर। और ये कंडीशन कैसे लगेगी हमारी, और इसको मैं लगाने वाला हूँ टेस्ट जॉब के अंदर। टेस्ट जॉब हमारी ये रही। एक चीज़ और है इसमें कि ये जो रन टेस्ट जैसे मैंने वेरिएबल लिया, ये क्या दिया हमने, जो वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया था उसी के ऊपर मैं कंडीशन लगा रहा हूँ। तो ये चीज़ आप इस तरीके से यहाँ पे जॉब में कर सकते हो, इस तरीके से यहाँ पे पाइपलाइन का जो वर्क फ्लो रूल है उसमें भी लगा सकते हो। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे रूल्स लगा दिया। रूल क्या लगाया है टेस्ट वन जॉब के ऊपर, वो ये लगाया कि अगर रन टेस्ट वेरिएबल की वैल्यू नो आती है तो ये नेवर, तो विच मीन्स ये वाली जॉब नहीं इंक्लूड होगी। नेवर का मतलब होता है इंक्लूड ही नहीं होगी, है ना। और इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन ये अगर येस होगी तो रन हो जाएगी, विच मीन्स व्हेन ऑन सक्सेस इसके अंदर अप्लाई होगा बाय डिफ़ॉल्ट। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो है हमारी सभी जॉब्स के अंदर लिख देता हूँ। अब होगा क्या, अगर इस वेरिएबल की वैल्यू रन टेस्ट की वैल्यू येस आ जाती है तो ये वाली जॉब इंक्लूड ज़रूर हो जाएगी पाइपलाइन में, बट ऑटोमेटिकली रन नहीं होगी। उसके लिए हमें मैनुअल ट्रिगर की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से हमने मैनुअल डाल दिया है। ठीक है, और वैलिड पाइपलाइन सिंटैक्स इज़ वैलिड। मैं इसको ज़रा रन कर देता हूँ यहाँ पे, कमिट चेंजेस। ठीक है, देखो यहाँ पे ये इंक्लूड इसलिए हुआ क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो येस है। यहाँ पे दिख रहा है आपको ये चीज़ें यहाँ पे दी थी मैंने। देखो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है यस थी। ठीक है, अभी मैं इसके बाद एक पाइपलाइन चलाऊंगा बाय मैनुअल ट्रिगर, उसमें नो करूँगा और उसमें देखना क्या चीज़ होगी। अभी इस वाले को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि मैंने यस किया था तो ये मैनुअल ट्रिगर आएंगे सारे के सारे। देख लेते हैं किस तरीके से आएंगे। सॉरी, मैनुअल ट्रिगर थर्ड वाला आएगा, बाकी ये हमारी रन होंगी। देखो ये हमारी ऑटोमेटिकली रन होने लग गई। ठीक है, देखो थर्ड वाले का मैनुअल ट्रिगर भी आ गया यहाँ पे। मैनुअल क्योंकि वो चलेगी नहीं, देखो यहाँ पे रन एज अ मैनुअल ट्रिगर आएगा, तो मैंने एज अ मैनुअल ट्रिगर भी चला दिया ऐसे थर्ड वाली जॉब को। और ये जब चल जाएंगी हमारी फिर पैकेज वाली चल जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं, अब इस वाले वेरिएबल की जो वैल्यू थी उसको नो करके देखते हैं। ठीक है, और फिर क्या होगा वो देख लेते हैं एक बारी जल्दी से। ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसमें कर देता हूँ नो, और फिर देखते हैं क्या होगा। होना ये चाहिए कि वो टेस्ट वाली जॉब नहीं है इंक्लूड। देखो हुआ भी वही कि टेस्ट वाली जितनी जॉब्स थी उसके ऊपर रूल्स था कि अगर नो वैल्यू आती है तो वो नेवर, विच मीन्स वो पाइपलाइन के अंदर इंक्लूड भी नहीं होगी वहाँ पर। और हुआ भी वैसा कि वैसा यहाँ पे वही कि जब मैंने नो कर दिया तो सारी की सारी जॉब जो है इंक्लूड भी नहीं हुई पाइपलाइन के अंदर। ठीक है ना, देखो यहाँ पे इस तरीके से आप और किए कर सकते हो ये सारी चीज़ें। अब जैसे कि एक रूल और है, एक रूल मैं लगाता हूँ, वो क्या करता हूँ कमिट मैसेज के ऊपर रूल लगाता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रूल लगा दिया। एक लास्ट वाली जॉब जो पैकेज वाली जॉब है उसके अंदर रूल क्या लगाया कि अगर कमिट मैसेज में जो मैसेज हम लिखते हैं, मैसेज में अगर शुरुआत उसकी रिलीज से हो रही है तो ही वो पाइपलाइन ये वाली जॉब जो है इंक्लूड होगी, अदरवाइज बाकी सारे केस में नहीं होगी इंक्लूड। अब देख लो एक बार इसमें देख लेते हैं। देखो कमिट मैसेज क्या है, कमिट मैसेज यहाँ पे हमारा अपडेट जाने वाला है, अपडेट गिटलैब CI फाइल, CIML फाइल। ठीक है, और एक बार इसको वैलिडेट कर लेते हैं। हाँ, सिंटेक्स पाइपलाइन सिंटेक्स इज करेक्ट। कमिट चेंजेस करते हैं,
अब एक बार देख लेते हैं क्या आती है। टेक्निकली वो जॉब जो है इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। देखो हुआ भी वैसा ही है। अगर मैं इसको ओपन करूं, देखो यहाँ पे कंपाइल आ गई, टेस्ट आ गई, लेकिन पैकेज वाली जॉब नहीं आई। वाई? क्योंकि हमने जो कमिट मैसेज दिया था उसके अंदर कोई रिलीज था नहीं। इवन वो उस कमिट मैसेज की शुरुआत रिलीज से नहीं थी, इस वजह से वो इंक्लूड नहीं हुआ। और अगर मैं इसमें कुछ ऐसा चेंज कर दूं और फिर उसको इंक्लूड करा देता हूं, जैसे कि कमिट करता हूं मैं, जैसे एक बार कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जैसे कि मैं रिलीज़ 5.0 लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये सारे का सारा जो ये वाली रूल जो है इसके अकॉर्डिंग वैलिडेट हो रही है। क्यों? क्योंकि जो कमिट मैसेज अब मैं करूँगा, कमिट इसको कर दूंगा, उसमें कमिट मैसेज जो है क्या है, रिलीज 5.0। और ये वाला रूल जो है सेटिस्फाई जाएगा। वाई? क्योंकि ये कहता है कि रिलीज, अगर कमिट मैसेज की शुरुआत रिलीज से हो रही है तो ये जॉब जो है इंक्लूड हो जाएगी। और अगर मैं इसको कर दूं कमिट चेंजेस यहाँ से, तो अब ये जो है क्या, जो पाइपलाइन रन होगी उसके अंदर हमारी जॉब ये वाली जो है पैकेज वाली वो इंक्लूड हो जाएगी। अगर मैं दिखाऊं इसमें जो पाइपलाइन रन स्टार्ट भी हो गई है, देखो इसके अंदर पैकेज वाली जॉब जो है इंक्लूड भी हो गई है, जो पहले नहीं आ रही थी, है ना। तो इस तरीके से आप ये सारे के जॉब रूल्स को आप कंट्रोल के अकॉर्डिंग जॉब्स पर जो है कंट्रोल ले सकते हो। कब वो रन हो कब वो नहीं हो, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन कर सकते हो। इसमें देखो ये जो रूल्स है ना, ये माय पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत करता हूँ मैं वर्क इन चीज़ों के ऊपर। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं ये जॉब रूल्स, क्योंकि आगे चल के जब भी आप एक किसी इंटरप्राइज लेवल प्रोजेक्ट पे काम करोगे ना, बहुत कॉम्प्लेक्स केसेस आएंगे और वो सारे के सारे, अब ऐसा भी नहीं होगा हर हर केसेस के लिए आपको अलग अलग पाइपलाइन बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। एक इस तरीके से अच्छा बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है, कॉमन स्ट्रक्चर बनाया जाए पाइपलाइन का। और फिर जो कुछ ऐसे एज केसेस हैं, कुछ इस टाइप से केसेस हैं, उन सब चीज़ों को आप ये रूल्स के अकॉर्डिंगली आप हैंडल कर लो, या कुछ स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली कर लो हैंडल, वो उस तरीके से देख किया जाता है। तो अच्छी चीज़ वही होती है कि आप एक ये जो है ना, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये वाले जो रूल्स है ना, ये बहुत काम आते हैं। तो इसको अच्छे से खुद करके देखो, आप प्रैक्टिस करो और बाकी थोड़ा डॉक्यूमेंट भी पढ़ो, तो ये चीज़ आ जाएंगी आपको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड डाउट प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो।